दिए हैं कि सभी 7747 डिग्री की तस्दीक कराई जाए, जो पूरा मामला हिमाचल प्रदेश सरकार का है। तो लिखा है ये तो बिल्कुल हाईकोर्ट के डायरेक्शन है। अब उस हाईकोर्ट के डायरेक्शन में अगर कंप्लाइंस नहीं करती है हिमाचल सरकार, तो उसकी आप कंटेम्प्ट पिटीशन या जितने भी सुपरवाइज लोग हैं वो डाल सकते हैं। तो हमारे पूरी अंडरस्टैंडिंग से तो तीनों मैटर में ज्यूरिडिक्शन यहाँ का बनता नहीं है। सर इसमें नगर परिषद दुकान कृपा करके नहीं वो डायरेक्शन पास। जी सर धन्यवाद। थैंक यू। आगे चलो सर, इसके बिहारी की नगर परिषद में जितनी मीट मछली की दुकानें हैं वो अभी भी खुला है, हम लोग के बंद कर दिया गया। इसी बारे में सर हमने जानना चाहता हूं कि हम लोग के बंद कर दिया गया, कुछ क्षेत्र में और दुकान बंद नहीं हुआ है। कंप्लेन की है, जितनों की इन्होंने कंप्लेन दी थी सभी को सर हमने एक एक नोटिस इशू कर दिया सर। आगे की कार्रवाई सर नोटिस देने के बाद हमने लाई जाएगी। और इनकी जो दुकानें सील की थी सर वो हमने खोल दी है। दुकान सर खाली करा, दुकानदार के दुकान था उनको वापस करवा दिया गया है। ऐसे सर नहीं बोलो कि दुकान खाली जब होता है, जब हम लोग उसमें प्रॉपर दुकानदारी करते हैं, हम लोग के दुकान की दुकान मालिक के उसको सौंप दिया गया है, हम लोग का सामान निकालवा दिया गया सर। हमारी तरफ मीट मछली की दुकान भविष्य में कभी भी नहीं हो सकती। आपके जो प्रोहिबिटेड एरिया है जहाँ पे अलाउड नहीं है, उसके बियॉन्ड आपने कोई मार्केट बना रखा है जो हर शहर में होता है? पहले ट्रेड लाइसेंस होता था, कोई भी व्यापार या काम शुरू करने से पहले उससे पहले से लाइसेंस लेना पड़ता। सरकार ने उसमें भी ढील देते हुए सिर्फ 2 चीज़ों की ही लाइसेंस आज के डेट में है, मीट सेलिंग और मीट वाली होता है। तो वो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। जहाँ खोलेंगे पहले आप अप्लाई करेंगे, फिर सर लाइसेंस तो हम लोग की दुकान के लिए सर लाइसेंस है, बाकी नगर परिषद में दुकान है उसको किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सर 25/10/2017 में सर पॉलिसिटी डिक्लेयर किया गया है, जिसमें सर मैं जो ऑर्डर है यूएलपी का सर वो कोट कर रहा हूँ सर। द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज प्लेस्ड टू डिक्लेयर कुरुक्षेत्र विद इन ब्रैकेट थानेसर एंड पेवा दिस सिटी इन हरियाणा स्टेट एज होली सिटी एंड टू प्रोहिबिट द सेल एंड परचेज ऑफ मीट and meat products in the municipality limits थानेसर एंड पेवा सिटी। 2-4 आदमी शहर में कितना डाटा है? सर मेरे पास डाटा नहीं सर। इन्होंने हमारे लिंक ऑफिसर है एडीसी, क्योंकि एडीसी का पद है। फिर आप मेरे पास परिवार के अलावा भी आए थे और आपने इच्छा जाहिर करी थी कि भाई चाहे मेरी लंबी, तो अब वो उतने समय आप इंतजार करेंगे या तो परिवार समिति से कोई सदस्य आप चूज कर लें, वो साथ हो लेंगे उस इंक्वायरी में। कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल रहा सर। मैं इनको सर अपने दफ्तर में बुला के इनको सुना सर। इनके भाई भी है, फिर इनके भाई जो बाहर रहते हैं उनको सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई का अवसर दिया गया सर, उनकी भी सुनवाई करेगी। तो ये बात निकल के आई है सर कि इनके सर पारिवारिक विवाद है, ये 7 भाई बहन है सर। ये 1 महीने के बाद ये कोर्ट में इसने केस डाला है, 1 महीने के बाद है जी, जिसकी तारीख लगी हुई है 17 साल और मेरा ये केस 12 का है। एप्लीकेशन मैंने आईजी साहब को भी दी है, उन्होंने भी इंक्वायरी की है, एसपी साहब ने भी जब फोन किया वहाँ जाके कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर गुरुकुल स्कूल है, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, दूसरी की फरोस नहीं होती है साथ में। हर बार यही आश्वासन दिलाया जाता है कि इसको जल्दी शुरू किया जाएगा काम को, पर अभी तक उस पर कोई और पंचायत का तो कितनी कॉस्ट कितनी है सर? कोई 45-40 लाख का 1150। तो सर ये पॉलिसी मैटर है, इसमें तो इसको सर अप्लाई किया जाए, तो जैसे अप्रूवल आएगी उसके बाद ही कर पाऊंगा। इसमें बार काउंसिल लॉ भवन ने यूनिवर्सिटी से जांच करवाई तो वो फर्जी पाई गई। उसके संबंध में मैंने शिकायत की थी सर, उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, इसी संबंध में मेरी शिकायत है। ये आरटीआई से सभी कागज डॉक्यूमेंट मेरे पास है। नमस्कार सर। वहाँ से सर इसमें वो डिग्री है सर, ये 1 डिग्री नहीं है सर, ये टोटल है सर 7747 डिग्री सर। और ये सर शिमला हाई कोर्ट में मैट्रिक आ रहा है सर, शिमला हाई कोर्ट ने सर एसआईटी बना दी है सर, वो जांच कर रही है सर। हमारे यहाँ जुरिडिक्शन नहीं है सर, ना यहाँ इसने प्रैक्टिस की है सर, एडवोकेट ने उसका प्रैक्टिस भी की है तो सर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में किया था, वहाँ उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया। फर्जी धोखाधड़ी की मेरे साथ, लड़की के साथ ये 70 में की थी सर। उसमें हमने एफआईआर कर दी थी सर, अलग से मसला वो नहीं उसने एफआईआर नंबर 181 वो अलग है, 498 एक ही है सर, वो दहेज की है, अलग है। ये फर्जी डिग्री का तो वो
या तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता हमारी बार से, वो प्रैक्टिस कर रहा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो एक न्यायालय का क्षेत्र तो हमारा वहाँ बाहर हो गया कि वो प्रैक्टिस ही कहीं और कर रहा है। कुरुक्षेत्र में तो उसने प्रैक्टिस नहीं करी। दूसरा ये है कि जो विश्वविद्यालय लोकेटेड है, जो डिग्री कॉलेज है, वो कुछ सभी 7747 डिग्री की तस्दीक कराई जाए, जो पूरा मामला प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकार का है। तो लिखा है ये तो बिल्कुल हाईकोर्ट के डायरेक्शन है। अब उस हाईकोर्ट के डायरेक्शन में अगर कंप्लाइंस नहीं करती है हिमाचल सरकार, तो उसकी आप कंटेम्प्ट पिटीशन या जितने भी सुपरवाइज लोग हैं वो डाल सकते हैं। तो हमारे पूरी अंडरस्टैंडिंग से तो तीनों मैटर में ज्यूरिडिक्शन यहाँ का बनता नहीं। सर इसमें पर 40-45 साल पहले दूसरे गांव में ट्यूबवेल था, पब्लिक हेल्थ का, तो गांव में लग गए हैं, हमारे गांव में लग गया है कि 45 साल से पाइपलाइन लगी हुई है। तो वो पाइपलाइन में बिल्कुल भी जान नहीं है, जगह जगह से क्रैक हो रही है। मैंने लाडवी से विनोद एलडीओ और महावीर जेई को सारे गांव में घुमा के दिखाया है। उस दिन भी 5-7 लीकेज थी, लेकिन उन पाइपों में नालियों का लैट्रिन का गंदा पानी जाता है और टंकियों में जाता है, जिससे हमको ग्रामीण निवासियों पर खूब प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग बीमार भी हो गए हैं, एक्सपायर भी काफ़ी हुए हैं उसको। तो वो ये नहीं, ये मकान की जो दीवारें हैं उनकी जो नींव है, उनके नीचे से पाइपलाइन गुजर रही है। अगर वो लीकेज हो जाती है तो पानी तो घरों में घुसेगा ही घुसेगा। 5-6 बार मेरे घर में पानी घुसा, सरपंच को पता है, सबको गांव को पता है। लेकिन मैंने एलडीओ को, ये सुमित गर्ग एक्शन को मैं कई बार मिल चुका हूँ, नेहा सिंह डीसी मैडम को भी मिले हूँ। मैंने जो है कैथल एससी से भी बात की है। एससी कहता है कि एक्शन से बात करो, एक्शन के पास आता हूँ मैं, ये जो है कहता है अप्रूवल नहीं हुई है, तो भी लेके भेज देते हैं यहाँ से। कोई भी अधिकारी काम नहीं करता है, लाडवा सिटी में कोई विकास नहीं होता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पाइपलाइन को ऊपरी में जल्दी से जल्दी लगवाई जाए, नहीं तो वहाँ पर काम खराब है। आप बताएं। हाँ नमस्कार सर, 28-8 की वाटर सप्लाई सेंट्रेशन बोर्ड की मीटिंग थी सर, उसमें कोई एजेंडा अप्रूव नहीं हुआ। तो डायरेक्शन ये थी कि फाइल भी सबमिट किया जाए बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी सर। तो प्रायोरिटी बेसिस पे इसे फिर से सबमिट कर दिया गया है सर। तो ये पाइपलाइन पूरी ही पूरी डैमेज पूरी है, ये एलडीओ को पता है। तो एक रेगुलर एक तो रिपेयर करवा दें। लीकेज हो गया लाडवा क्षेत्र से ग्रीवेंस कमीशन में मेंबर कौन है? परमानेंट सॉल्यूशन है वो तो देखो, जो बतानी चाहिए जो पहले रोड के बताया इसमें वही होगा। और अभी इमीडिएट समाधान होना चाहिए कि इमीडिएट किसी का मकान का नुकसान ना हो, लोगों को सारी पाइपलाइन नहीं लगवाई जाए। वो तो कह दिए, वो तो आप उससे फिर या तो उसका इंतजार एक बार करिए कि जब एक बार एस्टिमेट अप्रूव किया, टेंडर वगैरह सारा लगेगा। पहले तो सारे में 2000 मेरी जगह है जी, ना एक लक्का सिंह लड़के ने जी उस पर कब्जा कर लिया। पहले तो मेरे को बोलता था कि तू ना मेरे को दे दे जगह, तेरे बच्चों को मैं देख लूँगा। मेरे 2 बेटे तो गुजर गए जी एक्सीडेंट में। जो दूसरे हैं उनको गला बुला के जी उसने वो जगह ना अपने नाम कर ली जी। मैंने उसको कहा कि ये जगह मैं पैसे दे दूँगी जितने में तूने ली है। तो मेरे को बोलता है कि डबल पैसे दे और अपनी जगह ले ले। तो उसके साथ गांव के 2 और लगे हुए हैं जी, एक तो नंबरदार है जी और एक और है जी, 2 आदमी हैं जी। मेरी जगह मेरे को दिलवाई जाए जी उससे, उस जगह की वजह। इसमें मतलब एक रिपोर्ट जो आई है हमारी आपको, उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें है कि श्रीमती बाला देवी कोई भी ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवा पाई जिससे यह साबित हो सके कि भूमि श्री रमेश कुमार द्वारा सरदार लखा सिंह को बेची गई है, वह भूमि बाला देवी की जो आपने शिकायत में लगाई। ये कोई कागज आपने दिया है? मेरे पास पड़े हैं जी, अब ले रही हूँ जी। वो तो सारे कागज इसमें सुनवाई में वो कागज मिला ही नहीं ना कि जिसमें रमेश कुमार ने सरदार लखा सिंह जी को बेची हो, उसका कोई कागज है तो अभी अगर लाए हैं तो उसके बाद मेरे को एक बार बता दें। मेरे पास कागज है, मेरा नाम मेरे पति करवा गए थे उस जगह को, और जी मेरे लड़के को ये काम करवा रहे हैं जी। पहले मेरे को कहता था वो उनको भी नहीं, एक मिनट, अब आगे आप जमीन के कागज मेरे पास पड़े, मैं जा सकती हूँ, अब भी ले रही हूँ जी। वो आप ले आओ। कारण समिति की अक्टूबर माह की बैठक आयोजित की गई। माननीय मंत्री जी किसी कारणवश अर्जेंट वर्क की वजह से वो नहीं आ पाए, तो आज यहाँ 15 जो परिवार इसमें रखे गए थे उनकी सुनवाई की गई और 15 में से जो 9 है, 9 परिवार का जो है वो निपटारा किया जा चुका है। बाकी 6 जो परिवार है उसमें शिकायतकर्ता का जो संतोषप्रद आंसर नहीं प्राप्त होने पे उनमें अलग अलग
अधिकारियों की कमेटी बनाई है, 2 जो परिवाद हैं उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं ग्रीवेंस कमेटी की, उनकी भी जिम्मेदारी लगाई है ताकि उनका परिवाद का जो है वो निपटान हो सके और उनके संतोषप्रद तरीके से उनका निराकरण हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शिकायतें जो नागरिक आज आए हुए हैं उनसे भी ली जाएगी और उनको विभागों को आज ही मार्क करके भेजा जाएगा ताकि वो रिपोर्ट भेजें, और कोई रिपोर्ट नहीं आती है या समाधान संतोषप्रद नहीं होता तो वो हम अगली लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति जो बैठक होगी उनमें उन परिवादों को रखा जाएगा। आज 15 आई थी, 15 में से 9 का समाधान हो गया है। उनमें से 2 ऐसी भी थी जो पिछली 4-5 बैठकों से जो है लगातार वो चल रही थी, लंबित थी, नागरिक संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इस में वो जो है समाधान हो गया है और उन्होंने इसका धन्यवाद भी व्यक्त किया। फर्जी डिग्री का मामला है जी। एक मामला आया है जिसमें उनका जो परिवार था वो ये था कि उनकी जो जहाँ रिश्ता करा अपनी गुड़िया का, वो उन्होंने धोखाधड़ी से और तथ्य छुपाते हुए वो कर लिया। उस लड़के की डिग्री बाद में फर्जी वगैरह निकली, तो ऑलरेडी हमारी पुलिस ने उसमें जो दहेज का 498 एक और बाकी जो धोखाधड़ी का है वो मुकदमा दर्ज कर रखा है। परिवादी का ये था कि यहाँ पे एफआईआर कराया जाए, चूंकि जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो हिमाचल प्रदेश में है और ऑलरेडी माननीय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जैसा रिपोर्ट में आया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को एसआईटी के निर्देश दिए, उसमें जो कार्रवाई बनती है, जो दोषियों के खिलाफ करती है, कई बच्चों के भविष्य का ऐसी यूनिवर्सिटी ने जो है अंधकार में डाला है, तो निश्चय ही उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमने ऑर्डर्स का भी एक बार अवलोकन कर रहे हैं और जो भी आगे वहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको भी हम जो है रिपोर्ट भेज देंगे। डिपो का मामला है जी, एसडीएम को जांच। हाँ बिल्कुल, उसमें एक लाडवा क्षेत्र में एक डिपो धारक ने कहा कि भी जो उनका डिपो तो कैंसिल हुआ, बाकी कुछ डिपो में अनियमितताएं थी, उसमें कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसमें जो कार्रवाई की रिपोर्ट फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने आज दी है। उसके बाद भी हमने जो है हमारे एसडीएम लाडवा की जिम्मेदारी लगाई है कि शिकायतकर्ता को और इस तरह से जो जितने भी वहाँ पे डिपो जो चल रहे हैं, किसी भी तरह को आमजन को जो राशन लेने वाले हैं उनको किसी भी तरह की जो है वो दिक्कत ना आए, ये सरकार का ध्येय है। तो बहुत दूरी के एक विषय था कि बहुत दूरी पे उनका जो है डिपो मैप किया हुआ, नागरिकों को दूर आना पड़ता है, वो हमने निर्देश दिए। तो एसडीएम साहब इसको एक विस्तृत रूप से देख के और परिवादी को भी इसमें शामिल करके एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे। अगर इसमें किसी की गलती, एक जो इंस्पेक्टर का जो इन्होंने वो भी कहा था, वो इंस्पेक्टर ऑलरेडी किसी और विषय में अनियमितता के चलते परसों ही सरकार ने जो है उसको सस्पेंड भी किया है। फिर भी अगर इसमें और आगे भी और कोई भी दोषी आता है और इसमें भी उस इंस्पेक्टर की और दोष आती तो इसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को वो परिवाद आया था कि उनकी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई थी, तो वो बाकी और जो चल रही है उनको बंद कराया जाए और उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उनको जिसने किराया दिया है उन्होंने ही अब उसको खाली करा दिया, वो किसी का, तो ये प्राइवेट वो मैटर हो गया। जहाँ तक जो नोटिफिकेशन है कि होली सिटी में जो भी प्रतिबंधित सामग्री बेचने की बात है वो अलाउ नहीं है, तो वो कानून सबके लिए बराबर है। जो हमारी लिमिट है, म्युनिसिपैलिटी लिमिट है, जो नोटिफिकेशन की लिमिट है, उसके बाहर भी अगर कोई कुछ सेटअप करता है तो उसका ट्रेड लाइसेंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो ले तभी शुरू करें, अन्यथा फिर उस पर जो है कंसर्न, चाहे वो रूरल वाली जो बॉडी हो या शहरी क्षेत्र की हो, वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, सबके लिए बराबर है। ये सब एक बड़ा मामला काफी पुराना चला है, ब्रह्म सरोवर डंपिंग जो बनाया गया दोबारा से और अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है, दोबारा से फिर कचरा डाल वो पिछली ग्रीवेंस में भी उठा था और काफी गंभीर विषय है। मैंने भी उसका विजिट करके अवलोकन किया। वो हमारा जो टारगेट है कि इसको बंद करना है और हम उसके लिए अल्टरनेटिव जो जमीन है, हमने ये भूमि पे भी आवेदन मांगे थे कि कोई इच्छुक नागरिक अपनी जमीन दे, उसको हम उसका लीज जो अमाउंट देंगे। इसके अलावा हम जो सरकारी जमीन है वो भी हम ढूंढने में लग रहे हैं और हमारा पूरा कोशिश है कि इसको गीता जयंती से पहले हम अल्टरनेट साइट्स पे शिफ्ट कर दें। बट ये मैं कमिटमेंट करता हूँ कि हमारा टॉप प्रायोरिटी है कि वहाँ से जो कचरा पॉइंट है, जो सेकेंडरी पॉइंट है, उसको खत्म करना हमारा टॉप प्रायोरिटी। ये भी सब 23/8 में आई थी।